नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला किया था। उस फैसले को आप आत्मघाती फैसला भी कह सकते हैं, इस लिहाज से कि सारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के साथ संबंध वो पहले ही खराब कर चुकी है। बांग्लादेश के साथ भी संबंध खराब हैं। अब वो अपने कुकर्मों से उन संबंधों को और भी खराब करती जा रही है। पहले उसने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने के लिए कहा। केकेआर की टीम से शाहरुख खान के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान बीजेपी के नेताओं ने शुरू किया। संगीत सोम जैसे दो कौड़ी के नेता ने एक बवाल खड़ा किया और उसने उसके आधार पर केकेआर की टीम को कहा कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर कीजिए, और शाहरुख खान के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने उसे बाहर भी कर दिया। इसका ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेशियों को बुरा लगना लाजमी था और उन्होंने इसको दिल से लिया। और फिर बांग्लादेश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, या यूँ कहें कि बांग्लादेश की सरकार ने ही ऐलान कर दिया कि वो अब आईसीसी में जाएगी और उससे कहेगी कि जो T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में होने हैं वो कहीं और रखे जाएं, क्योंकि जो सरकार एक खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती है वो पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उसने लगा दिया भारत में सुरक्षा को लेकर। बांग्लादेश के पाकिस्तान तो वैसे ही भारत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब बांग्लादेश के साथ भी भारत का पंगा हो गया है और ये क्रिकेट जैसे मसलों पर, जो कि संबंध को बेहतर बनाने की दिशा में मददगार साबित हो सकते थे और हमें बांग्लादेश से संबंध सुधारने की ज़रूरत भी है, लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, उनके बेटे जय शाह ने इस मामले को और भी बिगाड़ दिया है। और अब अगर बांग्लादेश आईसीसी पर इस बात के लिए अड़ा रहता है कि उसके मैच बाहर शिफ्ट किया जाए, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। और ये अगर शर्मनाक स्थिति पैदा होती है तो बांग्लादेश उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा कर दी और इसीलिए तमाम लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि शशि थरूर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ें करते रहते हैं, उन्होंने तक कहा है कि ये पूरा फैसला ही बड़ा चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से तो हमारे संबंध उस कदर बिगड़े नहीं हैं। कुछ घटनाएं हिंसक हुई हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर हमले हुए हैं, हिंदुओं पर हमले हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और हम दुश्मनों जैसे व्यवहार करने लगे। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जो स्टेप लिया है वो शत्रु देशों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है उसके संदर्भ में, तो बात समझ में आती है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, वो वहाँ से आतंकवादी भेजता है, उनको ट्रेन करता है, पैसे से मदद करता है और आतंकवादी घटनाओं को भारत में अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन बांग्लादेश ने तो आज तक इस तरह की एक भी हरकत किसी बांग्लादेशी ने नहीं की है। बांग्लादेश सरकार अभी तक बल्कि भारत सरकार की मदद ही करती रही है। शेख हसीना के ज़माने में तो अल्फा उग्रवादियों ने जो कैंप वगैरह बनाए थे या शरण ली थी बांग्लादेश में, उन सब को पकड़वाने में मदद की थी। तो बांग्लादेश, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ अब अपने संबंध बढ़ा रहा है, चीन के साथ उसके संबंध बेहतर हो रहे हैं, और ये दोनों जो शत्रु देश हैं भारत के, अगर वो बांग्लादेश में अपने कदम जमा रहे हैं और भारत बजाय इसके कि बांग्लादेश को विश्वास में लेकर इन दोनों को दूर हटाए, वो उनको करीब आने का मौका दे रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, कूटनीति फेल हुई है। ये पिछले साल भर में हमने बार बार देखा है।
लेकिन मोदी सरकार है कि अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति पर जो घरेलू राजनीतिक एजेंडा है उसको इस तरह से थोपा जा रहा है और उससे विदेश नीति का दिवालिया निकल रहा है। साफ है कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टारगेट किया गया क्योंकि वो शाहरुख खान जो कि मुसलमान हैं, उनकी टीम ने उनको ऑक्शन में लिया था। जो पूल था खिलाड़ियों का वो शाहरुख खान ने नहीं बनाया था, वो बीसीसीआई ने बनाया था, जिसके सर्वे सर्वा अमित शाह के चिरंजीव जय शाह हैं। तो शाहरुख खान को गद्दार कहा गया। गद्दार कौन है? अगर ये मामला गद्दारी का बनता है तो हमारी समझ में तो ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में खेलें, संबंध हमारे सामान्य बने, क्योंकि अभी भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार की पूरी गुंजाइश है। और इसीलिए भारत सरकार ने जयशंकर को भेजा था। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए मोदी जी ने खुद पत्र लिखकर भेजा था उनके बेटे तारिक रहमान को सौंपने के लिए। तो एक तरफ तो मोदी सरकार बांग्लादेश से संबंध सुधारने का दिखावा कर रही है और दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ जो हिंदू आतंकवादी तत्व हैं, संगीत सोम जैसे और भी, उनको शह दे रही है। तो ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करने की जो साजिश है, जो खुल्लम खुल्ला खेल है, उसको वो बढ़ावा दे रही है और इसके लिए वो अपनी विदेश नीति, कूटनीति को दांव पर लगा रही है। भारत के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हित हैं उनको दांव पर लगा रही है। उसे इसकी परवाह नहीं है। सिर्फ परवाह है तो बंगाल के चुनाव जीतने की है कि कैसे वहाँ पोलराइजेशन को बांग्लादेश के नाम पर किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर कोई सरकार अपनी सियासी फायदे के लिए इस तरह के कदम उठाती है कि राष्ट्रीय हितों को भी दांव में लगा दे, तो इससे दुखद और खतरनाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। पूरे खेल जगत में, क्रिकेट जगत में भारत की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान के साथ आपने जो कुछ भी किया, हाथ न मिलाने से लेकर और आपत्तिजनक बयानबाजी तक, वो एक हद तक समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान से आपने अभी जंग लड़ी है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में जब ठीक आप उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं तो ये बहुत ही असंयत व्यवहार लगता है और ये समझ में आता है कि आप अपरिपक्वता के साथ अपनी विदेश नीति को गढ़ रहे हैं, जिसमें आपका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि भारत में चुनाव जीतना है, भारत के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करना है, भले ही देश जाए भाड़ में। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मोदी जानते हैं कि वो उनको खुश करना होगा। ट्रंप नाराज़ है, ट्रंप को खुश करना होगा, मोदी ये जानते हैं और इसीलिए रूसी तेल खरीदने बंद कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप मजाक बना रहे हैं। ये सब तमाम हरकतें करके आप खुद एक मजाक का पात्र बन रहे हैं और पूरे देश को बना रहे हैं। ये बहुत ही दुखद अध्याय लिखा जा रहा है इस देश में और इसका खमियाजा पूरे देश को उठाना पड़ेगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश अपनी जगह पर रहेगा। देश के हितों को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इसकी ज़रा भी चिंता नहीं है और ना ही उनके जो फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, उनकी पार्टी, संघ परिवार, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहाने हिंदू मुसलमान करने का खेल खेल रहे हैं और उससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उनके दबाव में या ये मिलीजुली नूरा कुश्ती भी हो सकती है, संगीत सोम से कहलवाया भी गया हो सकता है कि आप ऐसा कहिए, करिए,
ताकि फिर हम इसको मुद्दा बनाएं और मुस्तफ़िर रहमान को वापस भेजकर हम बंगाल में हिंदू मुसलमान का खेल खेलें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश भी हमारा शत्रु बनता जा रहा है। पूरी जनता को आप अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं बांग्लादेश की। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वहाँ के देश के लोगों में आपके देश के खिलाफ गुस्सा उमड़ता है और वहाँ की सरकारें भी दबाव में आती हैं और इस तरह के कदम उठाती हैं। और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं, क्योंकि आपको तो केवल चुनाव से मतलब है, सत्ता से मतलब है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन से मतलब है और हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे से मतलब है। भारत के हितों की आपको ज़रा भी परवाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।